संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार उनके जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, चाहे घर के मकान के लिए जाए, चाहे बिजली विभाग के लिए जाए, लगातार वो तारीख पर तारीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज जिस तरह से 16 तारीख थी, 16 जनवरी को आज तीसरी तारीख यहाँ पर दी गई थी। सदर एसडीएम वंदना मिश्रा का बताना है, उन्होंने बताया कि जिस तरह से जो मकान है वो विनिमय क्षेत्र के अंतर्गत उनका नक्शा नहीं बनाया गया था, इसलिए बिना नक्शे के तहत उनको एक नोटिस दिया गया था जिसका उनको जवाब में देना था। लेकिन आज उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर अदालत में पहुँचे, उन्होंने अपना हलफनामा लगाया है और उन्होंने आगे का वक्त मांगा है। वह उन्होंने फिलहाल सदर एसडीएम वंदना मिश्रा बताया कि 23 जनवरी अब उनको दी गई है, 23 जनवरी तक वो सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे। लेकिन इधर उनके वकील का सांसद के कहना है कि जो हमने खाता खतूनी जिस तरह से ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी हमने मांगे, उनकी नकलें मांगी, अभी नकलें नहीं मिली हैं, इसलिए उन्होंने डेट आगे की मांगी है। फिलहाल बताया गया है कि जिस तरह से जो जियाउर रहमान को नोटिस मिला है वो कतई गलत है, लेकिन नोटिस के साथ साथ बताया गया कि जो मकान है वो संभल के पूर्व सांसद इनके जो कि सांसद के दादा थे डॉक्टर शफीक रहमान बर्क, उनके नाम संपत्ति है। फिलहाल अब ऐसी स्थिति में किस तरह से जियाउर रहमान बर्क को न्याय मिलता है, किस तरह से उन पर जिस तरह से नोटिस पर नोटिस दिए गए हैं और किस तरह से कार्रवाई होती है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन प्रशासन लगातार संभल में एक्शन मूड में है। आज जिस तरह से डेट दी गई थी उस डेट के बाद इनके वकील ने हलफनामा पेश करने के बाद टाइम मांगा और टाइम के तहत अब उनको 23 जनवरी दी गई है। 23 जनवरी तक ये सारे सबूत पेश करेंगे, अदालत में पेश होंगे और अब देखना है कि संभल के सांसद खुद आते हैं या फिर प्रतिनिधि आता है। लेकिन अभी 23 जनवरी तक अब इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरह से ये नकलें पेश करते हैं, किस तरह से जो नक्शा बिल्डिंग नहीं बनाई, नक्शा नहीं था, उसकी क्या वजह रही, क्या क्या इनकी हैसियत, किस तरह से इनके कैमरे, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स हैं। फिलहाल अब कार्रवाई किस तरह से होती है तो प्रशासन आने वाला वक्त बताएगा।